बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ गलतफ़हमियाँ हमारे माशरे में पाई जाती हैं, उसमें से जिस गलतफ़हमी का आज हम इज़ाला करने की कोशिश करेंगे, उसका ताल्लुक़ सूरह बय्यना के पढ़ने के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ है। रवायतें दो इसमें आम तौर से बयान की जाती हैं। एक वाहिदी की तफ़सीर अल-वसीत में मौजूद है और दूसरी सालबी की तफ़सीर में मौजूद है। जहाँ तक अल-वसीत का ताल्लुक़ है तो उसका जो मतन है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि मन करअ लम यकुन काना यौमल क़ियाम मअ खैरिल बरिय्या मसाअन व मुक़बिला। यानी इसमें इसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स भी सूरह बय्यना की तिलावत करेगा वो क़यामत के दिन बेहतरीन लोगों में से होगा सुबह शाम। और ये अहाते का मज़मून है, मुराद ये है कि वो हर वक्त बेहतरीन लोगों में से होगा और उनकी मैयत में होगा, उनके साथ होगा। जहाँ तक इस रवायत का ताल्लुक़ है, इसकी सनद में हारून बिन कसीर और सलाम इब्न सुलैम अल-मदाइनी मौजूद हैं और इनके बारे में जरा मौजूद है। हारून बिन कसीर के बारे में ये बात मालूम है कि अबू हातिम इनको मजहूल कहते हैं। और जहाँ तक सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी हैं, ये भी इंतहाई मजरू रावी हैं और इनके बारे में हाफ़िज़ मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में जो अल्फ़ाज़ इनके बारे में नकल किए हैं, उनमें से जो कमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ के, मैं आपके सामने रख के देता हूँ। यहया इब्न मईन को एक मौके पे लैसा बिशई कहते हैं और एक और मौके पे जो अल्फ़ाज़ हैं उनके बारे में वो हैं ज़ईफ़ुन ला युक्तबु हदीसुहु। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मौसली ये कहते हैं लैसा बिहुज्जा। और इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी उनके बारे में कहते हैं गैर सिका। अबू ज़ुरा और अबू हातिम इनको ज़ईफ़ कहते हैं। और इमाम बुखारी ये कहते हैं कि तरकू हो गया, लोगों ने उनको तर्क कर दिया है, अथॉरिटीज़ उनको तर्क कर दिया है। इमाम नसाई भी उनको मतरूक कहते हैं। और एक और जगह अल्फ़ाज़ हैं कि लैसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु। अबुल कासिम अल-बग़वी ये कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन। और अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन ख़राश ये कहते हैं कि मतरूक। और एक और जगह पे अल्फ़ाज़ हैं कि कज़्ज़ाब, ये छूटे हैं। तो ग़ालिबन इसी की वजह से हाफ़िज़ इब्न हजर ने ये कहा है कि ये रवायत जो है ये बिल्कुल खड़ी हुई और एक मौज़ू रवायत है और इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसे हमें हर लिहाज से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जहाँ तक तालबी की तफ़सीर का ताल्लुक़ है, उसके जो अल्फ़ाज़ हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ़ हैं और उसका जो मतन है वो ये है कि मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये जो रवायतें हैं ये दोनों उबई इब्न काब से हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सपोज़िटली रवायत करते हैं। तो जहाँ तक सालबी की तफ़सीर है, उसका जो मतन है उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि काला अन उबई काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ सूरह लम यकुन काना यौमल क़ियामा मअ खैरिल बरिय्या मुसाफ़िरुन औ मुक़ीमा। यानी ये कहा जाता है कि जिस शख्स ने भी सूरह बय्यना की तिलावत की वो क़यामत के दिन बेहतरीन लोगों में से होगा, चाहे वो मुसाफ़िर हो, चाहे वो मुक़ीम हो, चाहे वो सफ़र में हो, चाहे वो वहाँ पे एक जगह पे स्टेशनड हो। तो ये अल्फ़ाज़ हैं। जहाँ तक इस रवायत का ताल्लुक़ है, इसमें भी दो इंतहाई मजरूह रावी हैं। एक मखलद बिन अब्दुल वाहिद हैं और दूसरे अली इब्न ज़ैद इब्न जुदआन हैं। तो जहाँ तक मखलद बिन अब्दुल वाहिद का ताल्लुक़ है तो अबू हातिम ये कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस हैं और इब्न हिब्बान इनके बारे में ये कहते हैं कि मुनकरुल हदीस जिद्दन। अली इब्न ज़ैद इब्न जुदआन के बारे में जो हाफ़िज़ मिज़्ज़ी ने जो मुख्तलिफ़ जगह नकल की हैं, उनमें से मिसाल के तौर पे इब्न साद जो हैं उनके बारे में कमेंट्स ये हैं कि फ़ीहि ज़ुअफ़ वला युहतज्जु बिही, इनमें ज़ौफ़ पाया जाता है और उनसे एहतजाज या उनसे दलील नहीं पकड़ी जाएगी। और इसी तरह से अहमद इब्न हम्बल ने की जो आरा हैं उनके बारे में वो ये हैं कि लैसा बिशई और ज़ईफ़ुल हदीस। और यहया इब्न मईन ये कहते हैं कि लैसा बिज़ाक़िल कवी। और इसके अलावा यहया इब्न मईन ने जो इनके बारे में मुख्तलिफ़ और कमेंट और जगहों पे दिए हैं वो ये हैं कि ज़ईफ़ है, एक और जगह पे है ज़ईफ़ुन फ़ी कुल्लि शै, फिर एक और जगह पे है लैसा बिशई और एक और में लैसा बिहुज्जा। और अल-इजली ये कहते हैं कि युक्तबु हदीसु वलैसा बिल कवी, यानी इनकी रवायतें दर्ज की जाती हैं लेकिन ये कवि नहीं है। और इसी तरीके से इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी ये कहते हैं कि वाहिल हदीस ज़ईफ़ ला युहतज्जु बिही। और अबू ज़ुरा ये कहते हैं लैसा बिल कवी। तो इन तफ़सीलात के मौजूदगी में ज़ाहिर है कि ये रवायत भी जो है नाकाबिल एतबार ठहरती है और हम खुलासतन ये कह सकते हैं कि दोनों रवायतें जो हैं ये इंतहाई कमज़ोर और नाकाबिल एतबार हैं। पहली के बारे में तो ख़ुद हाफ़िज़ इब्न हजर ने ही कह दिया कि घड़ी हुई रवायत है, एक मौजू रवायत है। चुनांचे मैं ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि अगर हमें एक किसी सूरा के फ़ज़ाइल को समेटना है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसको समझ के पढ़ें, उसको तर्जुमे से पढ़ें, उसके बारे में जो अपने हवाले से जो उसमें पैगाम दर्ज है उसको समझें, उस पर अमल करें। इस तरह की जो रवायात हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जिनके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने सरहाद कर दिया कि मौजू एक घड़ी हुई हैं, इन्हें हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।